अगर आप बिहार दरोगा एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अधिक करेंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। 2019 पीटी एग्जाम में करेंट अफेयर से 33 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो सबसे अधिक डॉट है, कितने दिनों का करेंट अफेयर्स याद करना है, करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन का लेवल एवं पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में 2018 पीटी एग्जाम एवं 2019 पीटी एग्जाम का क्वेश्चन शामिल है। इक्सा जैसा पीटी एग्जाम का भी क्वेश्चन शामिल है। इस वीडियो को देखने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यह मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल एवं पैटर्न से आप पहले से परिचित रहिएगा। जब आप करेंट अफेयर्स की तैयारी कीजिएगा तो आपको लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स की तैयारी करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2019 प्रथम पाली का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है। इसके बाद हो गया रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको क्लियर कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, के वेणुगोपाल अभी भारत के महान्यायवादी है। इंग्लिश नाम हुआ इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। सीबीआई के निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त जो है सीवीसी जो है अभी संजय कोठारी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी जो है बिमल जुल्का है। बिमल जुल्का का भी नाम याद रख लीजिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो जितने भी रैंकिंग है भारत का स्थान और किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है जरूर याद रख लीजिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन 2019 में भारत का जो स्थान था 76 था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आपको 2020 का याद रखना है। 2020 में जो भारत का स्थान है 74 है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, संस्था का नाम भी आपको याद रखना है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन था, इसमें संस्था का नाम पूछा गया है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो रैंकिंग इंडेक्स को आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसमें आपको इस तरह से याद रखना है कि भारत का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और संस्था का नाम, कौन सी संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से रैंकिंग इंडेक्स को याद कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैशटैग पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल साइट द्वारा किया गया। हैशटैग पावर ऑफ 18 जो लॉन्च किया गया था यह ट्विटर के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ट्विटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी 2020 में भी वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ही है। अगला क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से जो आपको याद रखना है 2022 का, 2022 में कहाँ पर आयोजन होगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में, और 2018 कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। यह जो किया गया था इसरो द्वारा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जो खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया था और इसमें से जो अर्जुन पुरस्कार मिला है रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंघल, यह सभी को दिया गया है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कूट इस तरह से दिया गया था ABCD। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई।
सीबीएसई द्वारा जो ऐप की शुरुआत की गई थी शिक्षावाणी ऐप की, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शिक्षावाणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी आपको वर्तमान का याद रखना है। वर्तमान समय में भी 2020 में जो फिक्की का अध्यक्ष है संगीता रेड्डी है। इससे पहले जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय जो इसका आंसर होता है संदीप सोमानी, लेकिन आपको वर्तमान का याद रखना है, फिक्की का अध्यक्ष अभी संगीता रेड्डी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो किया गया था संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। आगामी जितने भी खेल का आयोजन होगा और कहां पर होगा ये आपको जरूर याद रख लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होगा। और 2020 का जो आयोजन होने वाला था 2020 का जापान में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से इसे स्थगित कर दिया गया। अब 2021 में जापान में आयोजित होगा। सही आंसर जो होगा इसका फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आयोजन किया गया था 2019 में। अब 2020 में जो प्रस्तावित था नेपाल की राजधानी काठमांडू में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से इसे स्थगित कर दिया गया। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दूसरी बार लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यह भी पूछा जा सकता था, लेकिन इसका आयोजन नहीं किया गया कोरोना के कारण से। अगला क्वेश्चन है, हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के जो लेखक है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सत्य नडेला हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2020। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं संबंधित खेल के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर 4 कूट इस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एलिस मर्टेंस, टेनिस दिया हुआ यह सही है, बेल्जियम की रहने वाली है एलिस मर्टेंस। इसके बाद है द्विज शरण, यह भारतीय खिलाड़ी है और यह जो संबंधित है द्विज शरण टेनिस से संबंधित है, लेकिन इसमें पोलो दिया हुआ है, गलत है। अर्जुन प्रसाद भारतीय है, क्रिकेट से संबंधित है, सही है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन में दिया हुआ सिमोना हालेप, हॉकी दिया हुआ, यह भी गलत है। सिमोना हालेप जो संबंधित है टेनिस से संबंधित है, तो बी और डी इसका गलत है, तो दूसरा यह सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक पहले क्वेश्चन था कि किसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो जितने भी व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इसको याद रख लीजिएगा, सभी का नाम आप। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता है उसका भी याद रख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो है सुमन कुमारी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिएगा, हिंदू समुदाय से बनने वाले पहले न्यायाधीश थे जस्टिस राणा भागवत दास। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मनोहर पर्रिकर के बाद जो गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया प्रमोद सावंत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोवा का राज्यपाल का नाम याद रख लीजिएगा। गोवा के राज्यपाल पहले थे सत्यपाल मलिक, अब सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। अभी वर्तमान समय में गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी राज्य के राज्यपाल का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल का इसमें से सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में कलराज मिश्र राजस्थान, यह सही है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है, यह इस तरह से सही होगा। तो आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र जो दिया हुआ है गलत है। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी केरल दिया हुआ यह गलत। इसके बाद टी सुंदरराजन तेलंगाना, यह सही हो जाएगा। तो बी और सी इसमें से जो है सुमेल नहीं है, दूसरा इसका सही होगा। बी और सी इसमें से सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? 2019 में भारत रत्न जो दिया गया था 3 व्यक्ति को, जिसमें से प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का जो आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में, यह भी याद रख लीजिएगा। और इसके जो शुभंकर है पांडा है, और पांडा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बिंग डुएन डुएन, यह पांडा का नाम है, यह शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? फर्स्ट एवं सेकेंड शिफ्ट दोनों में एक क्वेश्चन जीआई टैग से पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा, तो जरूर जीआई टैग को पूरा याद कर लीजिएगा। यह जो मिठाई है तमिलनाडु राज्य की, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कजाकिस्तान। यहाँ पर 9 छूट गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसमें 3 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कथन है, नीचे कूट है, आपको मिलान करना है। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया। यह गलत दिया हुआ, यहाँ पर होगा 1958 की जगह पर 1968। बाकी दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, सही है। 2019 का अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एवं माइकल क्रेमर है, यह भी सही है। तो बी और सी सही दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो था यहाँ पर 1958, यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया था इस तरह से सत्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सत्य नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है नोबेल प्राइज के बारे में, और नोबेल प्राइज से रिलेटेड की इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा गया है, तो कब अर्थशास्त्र का क्षेत्र का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, तो याद रख लीजिएगा इस तरह से। इस बार 2020 में कोविड-19 के कारण से नहीं दिया जाएगा, तो 2019 का ही पूछा जाएगा। 2019 का सभी 6 क्षेत्र का नोबेल प्राइज का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? यह जो संबंधित है भारत एवं इजराइल के बीच। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच जो रहने वाले हैं सर्बिया देश के, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सर्बिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? भारत का जो प्रथम लोकपाल है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पिनाकी चंद्र घोष। इसका शॉर्ट नेम है पीसी घोष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, हेलिना। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 की यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। यहाँ पर 3 संस्था का नाम दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर कूट दिया हुआ है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के जो विजेता है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, यह सही है। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, यह भी सही है। फ्लोरा फाउंटेन, यह भी सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन में दिया हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2019 का, यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कौन विजेता है, दूसरा सही हो जाएगा केवल ABC। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 33 क्वेश्चन आप देख लिए। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेंट अफेयर से नहीं पूछा जाता है। जितने भी हाईलाइट करेंट अफेयर्स आपको जरूर याद रखना है। हम आप लोगों को भी करेंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 दिसंबर 2019 PT एग्जाम सेकेंड शिफ्ट का अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का जो उद्घाटन किया गया, C ऑप्शन इसका सही होगा, त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था, तो सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। B ऑप्शन इसका सही होगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। स्मार्ट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा B ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। निक्षय पोषण योजना से जो संबंधित है ट्यूबरकुलोसिस, TB संबंधित है। B ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता। यह जो जीता है इंडियन रेलवे ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। यह जो किया गया है, C ऑप्शन इसका सही होगा, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब, UAE एवं सऊदी अरब। B ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दिया हुआ और नीचे यहाँ पर कूट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल यूनिट ILTU को मास्को में स्थापना की मंजूरी दी। यह कथन सही है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, यह भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो तीनों सही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, सभी ABC सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर कूट दिया हुआ है। तो बताना है आपको कौन सा सही है इसमें से। सबसे पहला दिया हुआ है, 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। सही है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, यह भी सही है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। विजेता जो था इसमें भारत और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, तो यह भी सही दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। यह जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर इंग्लैंड के जगह पर होना चाहिए था दक्षिण अफ्रीका। याद रख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका इसका मेजबानी किया है। तो D ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ABC सही दिया हुआ है। D जो दिया हुआ है यहाँ पर 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड करेगा, गलत है। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और यह जो कंप्लीट हुआ है 7 चरण में। D ऑप्शन इसका सही होगा, 7।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। यहाँ पर सलमा गलत टाइप हो गया, 16वां यहाँ पर होगा। मलेशिया का जो 16वां राजा बना है सुल्तान अब्दुल्ला, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। सितंबर 2019 में राजस्थान के जो नए राज्यपाल बने थे कलराज मिश्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में भी राज्यपाल जो है राजस्थान के कलराज मिश्र ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया नागालैंड राज्य में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागालैंड। हॉर्नबिल जो है एक पवित्र पक्षी का नाम है, नागालैंड में हॉर्नबिल पक्षी को पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया। यहाँ पर सिक्का होगा क्वाइंस जो जारी किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोकल्ली धान की खेती जो की जाती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का जो आयोजन किया गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तीजन बाई जो संबंधित है गायन से, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इस बार 2020 में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा, तो आपको 2019 का ही याद रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2019 का ही। बहुत सारे प्राइज इस बार नहीं दिया जाएगा और खेल का आयोजन भी नहीं होगा, तो पुराना ही आपको याद रखना है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका रवीश कुमार जी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही दिया हुआ है, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते, यह भी सही है। इसके बाद है, 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया, तो यह गलत दिया हुआ है। मैरी कॉम को 2019 से पहले ही खेल रत्न पुरस्कार मिल गया है। 2019 जो यहाँ पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 2019 में जो दिया गया है बजरंग पुनिया एवं दीपा मलिक को, याद रख लीजिएगा ना, बजरंग पुनिया एवं दीपा मलिक को 2019 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है और इसी को खेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही होगा ABC सही है, डी जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, तो ABC सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन GI टैग से पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो मारायूर जो संबंधित है यह गुड़ के किस्म का नाम है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुड़। यह जो संबंधित है केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2020 के ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी करेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में जुलाई 2020 में यह खेल का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण से इसे स्थगित कर दिया गया। अब 2021 में जुलाई में आयोजन किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा जापान। याद रख लीजिएगा, आयोजन जो होगा टोक्यो में और 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो 2024 ओलंपिक खेल का आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मित्र शक्ति है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है।
बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है मिल्कमैन, इसी पुस्तक के लिए उसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? 2019 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, जिसमें से नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जॉर्ज स्मिथ को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट्स किस देश ने अनावरण किया है? 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन होगा जापान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का जो आयोजन किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है टीकाकरण से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टीकाकरण। 2019 पीटी एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था 33 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 29 क्वेश्चन। इस तरह टोटल मिलाकर 62 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए 2017 पीटी एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 का पीटी एग्जाम जो लिया गया था 11 मार्च 2018 को, बीपीएसएससी जो आयोग बना है 2017 में, और इस आयोग के द्वारा जो पहला एग्जाम लिया गया था बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम 11 मार्च 2018 को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी किस तरह का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पर्यटन का सतत विकास। 2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका में कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पारादीप पोर्ट। पारादीप बंदरगाह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है और कांडला बंदरगाह है भारत के गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र व स्थापत्य कला की छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो आईआईटी संस्थान का नाम इसमें पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट याद रखना है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का स्थापना का डेट भी पूछा जाता है। नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, डेट याद रख लीजिएगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अभी वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगडिया। नीति आयोग का भी वर्तमान सीईओ है अमिताभ कांत। यह सभी पॉइंट याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट हार्ट डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्प्राइट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, तेज क्या है? अभी आप गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। गूगल पे का जो पुराना नाम था तेज था, 2017 में लॉन्च किया गया था, तो उस समय जो इसका नाम था तेज, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके गूगल पे कर दिया गया। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, डिजिटल पेमेंट ऐप। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसकी स्थापना कब की गई थी, मुख्यालय कहाँ पर, अभी वर्तमान समय में डायरेक्टर या अध्यक्ष कौन है? जरूर आपको याद रखना है, यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, आंद्रे अजोले हो जाएगा सही आंसर। और आपको यहाँ से याद रखना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। स्थापना 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल, यहाँ पर एक के जगह पर ऐप होगा, मोबाइल ऐप्स केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मोबाइल ऐप जो बनाया गया है आरंभ। अगला क्वेश्चन, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। युवा कार्यक्रम के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। यह जो प्रारंभ किया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस। इस तरह से भारत सरकार द्वारा कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो जरूर याद रख लीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मोबाइल ऐप का भी नाम याद रख लीजिएगा, शुरू में एक मोबाइल ऐप से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया। ध्यानचंद पुरस्कार 2017 जो दिया गया शायद शाहिद हकीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 2040 तक पेट्रोल और डीजल की कारों पर बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय लिया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहू, यह शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो प्रकाशित किया जाता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुनीता विलियम्स। प्रथम महिला कल्पना चावला थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। एग्जाम में इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सीरियल नंबर पूछ दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का नाम सभी को पता रहता है और यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ दिया जाता है। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति जो बने हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री का सीरियल नंबर याद रख लीजिएगा, 15 में है और उपराष्ट्रपति 13 में है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। 2019 पीटी एग्जाम में महान्यायवादी पूछा गया था कि वर्तमान समय में कौन है महान्यायवादी, और 2017 में इस तरह से पूछा गया। एक क्वेश्चन इससे पहले भी था नीति आयोग के उपाध्यक्ष से रिलेटेड, और यहाँ पर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया। तो 2017 के अकॉर्डिंग जिसका सही आंसर होगा राजीव महर्षि। अभी आपको वर्तमान का याद रखना है 2020 का। अभी वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू। जरूर नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है। ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा। बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र जो खोला जाएगा चेन्नई में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। अनुसूचित बैंक का दर्जा तो दिया गया है रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2017 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उज्जीवन लघु वित्त बैंक, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। यहाँ से आपको जो याद रखना है 2020 का, इसका जो आंसर हो जाएगा 2017 में जो विजेता थे इसका डी ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड। आपको 2020 का याद रखना है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 का जो आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है। तो याद रख लीजिएगा, भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे था, उपविजेता। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2017 पीटी एग्जाम का सभी क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए एक्साइज एसआई पीटी एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्साइज एसआई का पीटी एग्जाम जो लिया गया था 9 जून 2019 को, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। एक्साइज एसआई पीटी एग्जाम का क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिना जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? यह एग्जाम 2019 में लिया गया था, तो 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिए। 2019 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इस संस्था को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एवरी वोट्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नवीन चावला। नवीन चावला भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? वन फैमिली वन जॉब योजना जो शुरू की गई भारत के सिक्किम राज्य में, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम जो बदल कर रखा गया है स्वराज द्वीप, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का जो संबंध है सिनेमा क्षेत्र से, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फिल्म। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2018 की विजेता टीम है। आईपीएल 2018 की जो विजेता टीम है, सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग। और 2019 का जो विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। याद रख लीजिएगा अभी 2020 का आयोजन नहीं किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 29 जनवरी। अगला क्वेश्चन, अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? अंगरिया क्रूज शिप जो चली है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मुंबई से लेकर गोवा तक। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो जारी करता है यूएनईपी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी द्वारा यह जारी किया जाता है। यूएनईपी का जो मुख्यालय है नैरोबी है, याद रख लीजिएगा एग्जाम में पूछा जा सकती है, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का जो नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का जो संबंध है कमांडो ट्रेनर से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने हेपेटाइटिस रोग को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग जो प्रभावित करता है शरीर के यकृत को। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ? एशियाई खेल वर्ष 2018 में जो हुआ है इंडोनेशिया में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। यह एक शायद जैसा पीटी एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में भी 2 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि आगामी एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो आगामी यानी 2022 में आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 में एशियाई खेल का जो आयोजन होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। अभी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 2022 एशियाई खेल का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है?
वर्ष 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया अमिताभ घोष को, यह जो लेखक थे अंग्रेजी भाषा का नाम भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो 54वां मिला है और आपको सीरियल से याद रखना है। 2019 का जो मिला है 55वां, याद रख लीजिएगा, मलयालम लेखक अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का दिया गया है। तो सीरियल नंबर से इस तरह से पूछ दिया जाता है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मलयालम लेखक को दिया गया है। 54वां अमिताभ घोष को मिला था 2018 का, और 2017 का कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर किस देश के प्रधानमंत्री है? भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर्ग जो है नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह जो पुस्तक लिखी है पी चिदम्बरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ? विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 का जो आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी दिया हुआ है देश का राजधानी दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा। देश एवं राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? कृत्रिम बौद्धिकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा समाचार पढ़ने वाला, यह जो बना है प्रथम देश में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चीन में। अगला क्वेश्चन है, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, आईबी समर सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? आईबी समर सैन्य अभ्यास में इसमें से जो देश शामिल नहीं है, म्यांमार इसका सही आंसर होगा। बाकी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यह तीनों देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी? 2018 में विश्व सुंदरी जो बनी है वनीसा पोन्स डी लियोन। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको जो याद रखना है 2017 का, अभी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, भारत से रिलेटेड है। 2017 में मानुषी छिल्लर बनी थी विश्व सुंदरी, और यह जो रहने वाली है भारत के हरियाणा राज्य की। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सी प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 2019 में प्रकाश वर्ष पटना में जो मनाया गया 352वां। 2020 करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2020 में कौन सा मनाया गया, तो 353वां, यह याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है और उसका थीम भी आपको याद रखना है। इस तरह से थीम दे दिया जाएगा किस दिवस का यह थीम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस जो मनाते हैं 22 मार्च को। इस तरह से भी पूछ दिया जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। यह जो है विश्व जल दिवस का थीम है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित जितने भी फेस्टिवल है आपको याद रखना है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था 2019 में, इस बार पूछा गया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद मेघालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर पूछा गया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेघालय हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित जो भी राज्य जैसे हो गया सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं यह एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी के संबंधित खेल का नाम भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बजरंग पुनिया जो संबंधित है कुश्ती से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? यहाँ पर खिलाड़ी का देश का नाम पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है?
यह जो सैन्य अभ्यास होने वाला है भारत एवं यूएसए के बीच, सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 जो हुई है दुबई में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दुबई। यहाँ से इक्सा जैसा पीटी का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इक्सा जैसा मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। इक्सा जैसा का मेंस एग्जाम जो लिया गया था 25 जून 2018 को। पहला क्वेश्चन है 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में फीफा विश्व कप जो जीता था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आपको जो याद रखना है 2022 का, 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो याद रख लीजिएगा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो पीटी एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था 2018 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है। अब मेंस में इस तरह से पूछ दिया गया कि अगला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा। अगला एशियाई खेल यानी 2022 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन की राजधानी बीजिंग में, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन की राजधानी बीजिंग। बिहार इक्सा जैसा मेंस एग्जाम के सिलेबस में करेंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। तो अगर आप इस बार बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप करेंट अफेयर्स को जरूर देख लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से चांस है पूछ देने का, तो जरूर देख कर जाइएगा। जिस तरह से पीटी एग्जाम में मैथ नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चन मैथ से पूछ दिया गया है पीटी एग्जाम में, उसी तरह मेंस एग्जाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी करेंट अफेयर्स है वही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए खेल से संबंधित ही पूछा गया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से जरूर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आ गए हैं और उसको डिस्कशन भी किए थे। तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 2 से 3 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एक बार देख कर जरूर जाना है। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार एसआई पीटी एग्जाम 22 दिसंबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था 33 क्वेश्चन, और 2019 पीटी एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया 29 क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 11 मार्च 2018 यानी 2017 पीटी एग्जाम का। तो 2017 पीटी एग्जाम में कम क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 पीटी एग्जाम में जो पूछा गया था 27 क्वेश्चन, 27 नहीं यहाँ पर 24 क्वेश्चन होगा। बीपीएसएससी की ओर से पहली बार एग्जाम लिया गया था। इसके बाद धीरे धीरे करेंट का जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। फिर इसके बाद 2019 में पीटी एग्जाम लिया गया है। तो पीटी एग्जाम में जो पूछा गया था 28 क्वेश्चन पीटी एग्जाम में, इक्सा जैसे कि पीटी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से देख लीजिए आप 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में है 33, सेकेंड शिफ्ट में है 29, 2018 के पीटी एग्जाम में है 24 क्वेश्चन और इक्सा जैसे पीटी एग्जाम में है 29 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो है इक्सा जैसे कि मेंस एग्जाम में पूछा गया था। इस बार जो है 33 क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार इससे 2 से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा ही पूछा जा सके। इस बार 2020 एग्जाम में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक। यह तो हो गया 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन और जोड़ दीजिए, यह हो गया इनडायरेक्ट रूप से। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से तो आपका 40 क्वेश्चन एग्जाम में 100 में से क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर से। करेंट अफेयर्स से यह डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 30 से 35, बाकी इनडायरेक्ट रूप से जैसे खेल से संबंधित पूछ देगा यह खिलाड़ी कौन सी खेल से संबंधित है, और बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन आपका जीके सेक्शन में करेंट अफेयर्स से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉपिक का, कौन कौन टॉपिक आपको जरूर देखना है। जैसे हो गया पुरस्कार, सम्मान, सम्मेलन, रैंकिंग। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। रैंकिंग में आपको 3 चीज़ देखना है। पहला तो भारत का स्थान क्या है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और कौन सी संस्था द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है। इसके बाद हो गया खेलकूद। खेलकूद से संबंधित जरूर देख लीजिएगा, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, आगामी खेल का आयोजन कहाँ पर होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना होगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ है, यूएनओ का सचिव कौन है, महासचिव कौन है, स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। इस तरह से अगर आप याद रख लेते हैं तो पूरा आपका करेंट क्लियर हो जाएगा। और नियुक्ति से संबंधित अभी जितने भी वर्तमान में नियुक्ति हुई है यह आपको याद रखना है। भारत से रिलेटेड जैसे राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल का नाम, जीआई टैग याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जीआई टैग से भी पूछा गया था। तो इस तरह से सभी टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों को भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। करेंट अफेयर्स आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।